हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार और स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की नई और बिल्कुल फ्रेश रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि रिलीज़ की गई है इंडियन ऑयल की डिपार्टमेंट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आईओसीएल की डिपार्टमेंट है सीपीसीएल। यहाँ से परमानेंट सरकारी नौकरी के लिए ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट आउट की गई है, जो कि ऑल इंडिया के मेल फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज है यहाँ पर। जेई की वैकेंसी यानी कि जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। टेक्नीशियन की वैकेंसी है कुछ पोस्ट पर, टेक्निकल तरह की पोस्ट हैं यहाँ पर। तो अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस रिलीज़ की गई है, जो कि हम डिटेल नोटिफिकेशन वाइज बात करेंगे। साथ में बात करेंगे एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाली है, सैलरीज कितनी मिलेगी। देखिए, इंडियन ऑयल की डिपार्टमेंट है, तो जितनी इंडियन ऑयल में सैलरी मिलती है, सेम सैलरी आपको मिलेगी 25,000 से लेकर 1,05,000, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव की सैलरी इंडियन ऑयल में इतना ही होती है। देन टीए डी एच आर ए लगा के स्टार्टिंग सैलरी आपकी करीब 44 से 45,000 तक सैलरी बन जाती है। पक्ष ज़्यादा मिलता है, बिकॉज महारत्ना सेक्टर की कंपनी है, तो सब कुछ ऐड होता है इसमें। बहुत अच्छी खासी नौकरी है, मौका मत छोड़ना। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज बात करते हैं कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा। स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ में आप अपना ब्रांच जरूर कमेंट करें कि आपका कौन सा ब्रांच है और आप किस डिपार्टमेंट की नौकरी जो है वो आपका ड्रीम जॉब बना के रखे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीपीसीएल, जो वैकेंसी रिलीज़ की गई है, जो डिपार्टमेंट है, और ये टोटली अंडर आता है आईओसीएल का। ध्यान रखना, क्योंकि जैसे आपका इसरो है ना, इसरो की कई सारी डिवीजन होती है, जैसे एसएसी हो गया, या फिर आपका देख सकते हैं एसडीएससी हो गया, यूआरएससी हो गया, जो अभी हाल ही में रिक्रूटमेंट 222 पोस्ट पर निकलने वाली है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इंडियन ऑयल की एक डिवीजन है, डिपार्टमेंट है आपका, अंडर में आता है सीपीसीएल, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, और ये आपका पीएसयू जॉब है, ध्यान रखना, ये भी आपका पीएसयू है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ये लोकेटेड है तमिलनाडु, चेन्नई में। तो जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, सबकी पोस्टिंग जो होगी ना, वो चेन्नई में होगी। ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है, अलग अलग बेस पे वैकेंसीज है। चलिए हम डिस्कस करते हैं रिक्रूटमेंट। यहाँ पर कोड ध्यान रखना, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो कोड कंपलसरी है। पोजीशन, कौन कौन सी पोस्ट है, नंबर ऑफ टोटली वैकेंसी विद कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे दिखाई देगी। सबसे ज़्यादा जो पोस्टें रिलीज की गई, आपको जे आर मेंशन होगा, यानी कि जितनी भी सारी पोस्टें हैं, जेई की मैक्सिमम पोस्ट है। आप देख सकते हैं इतना, यहाँ से यहाँ तक सभी जेई की पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर की, आरआरबी जेई की अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है कि वैकेंसी कब निकलेगी। फाइनली जो 4900 प्लस वैकेंसी दिखा रही है, वो एक फेक नोटिफिकेशन है। बट एक चीज़ गुड न्यूज़ है कि अलग जगह जगह पे जेई की वैकेंसी आती रहती है, और ये जो अभी आईओसीएल की तरफ से रिलीज़ की गई है, आरआरबी जेई से कई गुना अच्छा पोस्ट है ये, अगर आपको ये जॉब मिल जाती है तो। ओके, तो देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे प्रोडक्शंस मिल जाएगी, कुछ मैकेनिकल डिपार्टमेंट, फिर से इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स डिपार्टमेंट, पीएनयू में रिक्रूटमेंट है। फिर आपको मिलेगी टेक्नीशियन की। ये आपकी जो पोस्टें रिलीज़ की गई है, ये टेक्नीशियन की पोस्ट है, टेक्निकल की। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ये दो तरह की पोस्टें जो है टेक्नीशियन में है, और कुछ पोस्टें जो है जेई के लिए रिक्रूटमेंट। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 73। अब चलिए विद क्वालिफिकेशंस वाइज डिस्कस करते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशंस होगा कौन सी पोस्ट के लिए। इसमें जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है, उसकी पहले एज अगर आप देखना चाहें, तो ये जो एज लिमिट होगी 1 फरवरी 2024 को काउंट होगी। कुछ पोस्ट कोड है सीपीसी, देख सकते हैं 3, 7 और 10, 18 से 30 साल इसकी होगी। और जितने भी ऑल सारे पोस्ट हैं, उनकी जो पोस्ट होगी वो 18 से 26 साल उसकी एज होगी। बाकी बात, एज रिलैक्सेशन सभी कैंडिडेट को मिलेगी। एसटीएससी वालों को 5 साल की, ओबीसी वालों को 3 साल की, पीडब्ल्यूडी एंड एक्स्ट्रा है तो 10 साल, 13 साल एंड 15 साल की छूट ले सकते हैं। चलिए क्वालिफिकेशंस देखो। सबसे पहले वैकेंसी निकल के आती है जेई। जेई में वैकेंसीज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जूनियर इंजीनियर की। देखिए यहाँ पर 3 तरह की पोस्टें हैं, जैसे जूनियर इंजीनियर ट्रेनी की, जूनियर इंजीनियर कैटेगरी 1 में, जूनियर इंजीनियरिंग कैटेगरी 2 में। डिपार्टमेंट सारा एक ही होगा, प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोडक्शंस। अब इसमें अप्लाई क्या करना है, कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें जो क्वालिफिकेशंस होगी, 3 ईयर की डिप्लोमा केमिकल पेट्रोलियम या फिर पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग में आपने कर रखी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने इंजीनियरिंग कर रखी हो बीटेक से, बी बीटेक, अथवा आपने बीएससी कर रखी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
बट एक चीज़ का ध्यान रहे, जो पोस्ट ट्रेनी के लिए जॉब मिलेगी वो वहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है, फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट जो जूनियर इंजीनियर कैटेगरी 1 की वैकेंसी है, इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस होगा। जेई जो यहाँ पर प्रोडक्शन कैटेगरी 2 में वैकेंसी है, उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस है। यानी कि पोस्ट कितनी निकाली गई है, टोटल 3 तरह की। हर जितनी वैकेंसी मैं बताने वाला हूँ सब में इसी तरह की पोस्ट होगी। एक क्वालिटी कंट्रोल में वैकेंसी है जो कि बीएससी केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकता है, यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है। फिर से आ गए हम जेई में वैकेंसीज, एक है आपका ट्रेनी की, दूसरी कैटेगरी 1 की, तीसरी है कैटेगरी 2 की। ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, तो 3 ईयर की डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना 60% मार्क्स कंपलसरी है। कैटेगरी 1 में जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कैटेगरी 2 में 3 साल का चाहिए, और जो ट्रेनी में जाओगे जैसे कि जो आरआरबी जेई तरह की जो पोस्टें होती है उसमें नील यानी कि विदाउट एनी एक्सपीरियंस फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट। जो वैकेंसीज है आपकी बार इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। जूनियर इंजीनियर के लिए एक और रिक्रूटमेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ये आपकी ट्रेनिंग की वैकेंसीज है। ये आपका कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, आपको याद हो गया होगा इस तरह से वैकेंसीज है। 3 ईयर की डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। ट्रेनिंग के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। कैटेगरी 1 में 1 साल का, कैटेगरी 2 में 3 साल का। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है जे इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंशंस के लिए, तो इंस्ट्रूमेंशन में फ्रेशर, फिर आपका कैटेगरी 1 और कैटेगरी, इसमें कैटेगरी 1 ही तक वैकेंसीज है। ओके, ट्रेनिंग की और कैटेगरी 1 की। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा डिप्लोमा 3 ईयर की इंस्ट्रूमेंशंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंशन कंट्रोल कम्युनिकेशंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं और कैटेगरी 1 में 1 साल का एक्सपीरियंस। तो जिसमें आप एलिजिबल हैं, आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो इसमें अप्लाई करो, क्या ही दिक्कत है हमको, इसमें ज़रूरी क्या है। हाँ, लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस है तो उसमें अप्लाई करोगे, उनकी थोड़ी सी सैलरी ज़्यादा मिलेगी। नेक्स्ट वैकेंसी है फिर आपका जेई जूनियर इंजीनियर में मैकेनिकल की डिपार्टमेंट, कैटेगरी 1 की, और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, ये भी कैटेगरी 1 की। तो इसमें 3 ईयर की डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब आ जाते हैं टेक्निकल की पोस्ट, जो आपको बताया था जूनियर टेक्निकल की पोस्ट है। तो जूनियर टेक्निकल की पोस्ट है फायर एंड सेफ्टी ट्रेनी में, फिर फायर एंड सेफ्टी कैटेगरी 1 में। तो फायर एंड सेफ्टी अप्लाई करने के लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और कैटेगरी 1 है तो इसमें एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस कितनी, 1 साल का। अब फायर एंड सेफ्टी में क्या क्वालिफिकेशंस होगी, तो जो भी कैंडिडेट 10th पास किया हुआ है वो सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। बट उसमें क्या होनी चाहिए, आपका एनएफएससी नागपुर एक सर्टिफिकेट देता है फायर एंड सेफ्टी का, वो आपके पास होनी चाहिए। प्लस हैवी व्हीकल ड्राइविंग का आपके पास लाइसेंस ज़रूरी है। ओके, तो एक चीज़ का ध्यान रहे। और रिक्वायरमेंट रेगुलर कोर्सेज, अगर आपने आईटीआई कर रखी हो मैकेनिक मोटर व्हीकल में तो भी कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं। एमएमवी जो भी ट्रेड से आपने आईटीआई कर रखा है वो सारे कैंडिडेट इसमें एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, विद लाइसेंस आपका कंपलसरी है। एक चीज़ का ध्यान रखना। ओके, तो क्वालिफिकेशंस मैंने बता दिए, कुछ डाउट है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कमेंट आप कर सकते हैं। ये जो एग्जाम है मोड ऑफ सिलेक्शन ऑनलाइन सीबीटी होगा, स्किल टेस्ट फिजिकल टेस्ट भी होगा। फिजिकल टेस्ट जो होगा आपका ओनली फायर एंड सेफ्टी पोस्ट के लिए होगा। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर आपका 120 क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा आपका नॉन टेक्निकल से, 70 क्वेश्चन रहेगा आपका टेक्निकल से। 10 मार्च 2024 को आपकी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराई जाएगी, जो चेन्नई आपका होम सेंटर होगा। ओके, फिजिकल टेस्ट होगा आपका, हाइट देख सकते हैं यहाँ पे, बट हाइट जो होगा ना गाइस, ये ओनली फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के लिए 165 सेंटीमीटर, 50 किलो वजन चाहिए, 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट का एक्सपेंशन के साथ 5 सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर जो है एक्सटेंड होना होगा। ओके, सैलरीज देखो, जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे करियर ऑप्शंस में, जो कि ये पोस्ट कोड है, ये सारे को 25,000 से लेकर 1,05,000 मिलेगी, जो फ्रेशर कैंडिडेट है। कैटेगरी 1 और फ्रेशर। जो कैटेगरी 2 के कैंडिडेट हैं उनकी पोजीशंस, कुछ जो पोस्टें हैं उसमें 25,000 से लेकर 1,05,000 मिलेगी, बट 3% इंक्रीजमेंट के साथ मैक्सिमम इसमें 40,000 तक पहुंचती है। नेक्स्ट पे अलोनेंस जो कैटेगरी 1, कुछ सारी पोस्टें जो हाई लेवल की है उसमें 44,000 प्लस सैलरी आपको इसमें प्रोवाइड की जाएगी। एप्लीकेशन फी यहाँ पर लगने वाला है 500 रुपये, और ऑनलाइन बैंक से आप कर सकते हैं। ST SC PWD एक्स सर्विसमैन और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं लगेगा। मस्त वैकेंसीज है, अप्लाई करना ना भूलें। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है जल्दी जाकर फॉर्म भर दो, और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की 26 फरवरी है। और याद रखना लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट और फॉर्म भरने की 4 मार्च को एडमिट कार्ड आएगा, 10 मार्च को आपका एग्जाम्स होगा। ओके, तो सारी चीज़ें मैंने बता दी है, कुछ एक्स्ट्रा डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा आप। यूजफुल लगी हो वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।